हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसके पहले लेक्चर में आप लोग ने स्पीड के बारे में पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ स्पीड, और उससे रिलेटेड जो भी ग्राफ होते हैं वो आपने सीख लिया है। थ्योरी आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आज हम जेई और नीट के ही क्वेश्चन से रिलेटेड उसकी जो थ्योरी होती है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, है ना, इस लेक्चर में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बहुत ही कम टाइम में सीखेंगे, बहुत ही कम टाइम में। ध्यान देना, आप लोग सब कुछ पढ़े हो, आता सब कुछ है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। तो मेरा नाम है शैलेंद्र द्विवेदी और मैं पढ़ाता हूं बच्चों फिजिक्स। तो वेलोसिटी क्या होती है, जनरली जो फार्मूला होता है वेलोसिटी का, वो होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। बट ये जो फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये सिर्फ जनरली क्लास 9th के लिए, छोटे बच्चों के लिए यूज करने के लिए हेल्पफुल है, लेकिन जेई नीट के सवाल में ये सब फार्मूला हमारे किसी काम के नहीं है। तो हम लोग यूज क्या करते हैं बेटा, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर में है तो इसे हम लोग डी डी टी ऑफ एस, ये डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी वेक्टर है। तो ये फार्मूला हम लोग वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं। बोलो क्लियर बच्चों। आप इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी का मेन फार्मूला है, और यही हम यूज करते हैं जेई और नीट के सवाल में। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर है। और एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड होगी। ये पॉजिटिव हो सकता है बेटा, और नेगेटिव हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है। इफ t1 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट आपका s1 है, एंड t2 टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? s2 है। तो हम अगर एवरेज निकालना है, क्या निकालना है बेटा? एवरेज वेलोसिटी। तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर v, यहाँ ए वी लिखेंगे बेटा, और ये s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं। और अगर मोशन, कोई बॉडी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में कर रहा हो, बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही हो, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, है ना, और यहाँ पर मान लो कोई व्हीकल है, इसकी स्पीड u है, और यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है v, मतलब इसका वेलोसिटी वेक्टर u, वेलोसिटी वेक्टर v, यहाँ से यहाँ तक के बीच इसका अगर एवरेज की बात करें बेटा, एवरेज स्पीड कह लीजिए, या यहाँ पर वेलोसिटी कह लीजिए, तो हम दोनों को ऐड करके u प्लस v को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर बेटा, यही है आपकी वेलोसिटी। बोलो क्लियर। इतने ही वेलोसिटी फार्मूला में यूज होता है बेटा, ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, बोलिए याद रहेगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ यूज करते हैं वो हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, है ना, यहाँ पे हम s लिखते हैं। तो इसके लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन जाता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड कह लीजिए। और इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा। स्लोप क्या देता है हमें? वेलोसिटी देता है ना, मतलब वेलोसिटी v निकालना है तो स्लोप क्या होता है? tan थीटा। क्लियर, इससे हम लोग बच्चों निकाल लेते हैं। ओके, इतनी बात अगर आपको वेलोसिटी के बारे में मालूम रहेगा तो आप वेलोसिटी का कैसा भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व कर लेंगे। एंगल जितना बड़ा होगा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा होगा, मतलब स्लोप ज्यादा होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ये स्लोप, एंगल ज्यादा तो स्लोप ज्यादा, और स्लोप ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा। स्लोप कम मतलब एंगल कम, और एंगल कम तो वेलोसिटी भी कम होगी। बोलो कैसा लगा बच्चों? बढ़िया लगा। तो इतना ही फार्मूला जेई और नीट में आप लोग तैयार रखेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे वेलोसिटी से रिलेटेड। मतलब डिस्प्लेसमेंट जो आपको दिया रहेगा या जो पोजीशन दिया रहेगा, है ना, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा।
और जिस टाइम की बात की जाए वो टाइम की वैल्यू पुट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। आइए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। क्लियर? अब मैं इसको इरेज करूंगा, आप लोग बच्चों वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो। हम इसको इरेज करेंगे और अब सीखेंगे क्या बेटा, काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन का भी अपना रोल। ठीक है, एक्सेलरेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन जो होता है वो मेन फार्मूला होता है आपका एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये कक्षा 9th के लिए है ना, टाइम टेकन क्लास 9th के लिए बेटा फिट है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसा फार्मूला सीख करके डायरेक्ट फार्मूला का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जेई और नीट के सवाल में 11th की फिजिक्स में, स्कूल के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फार्मूला किसी काम का नहीं है, किसी भी काम का नहीं है आपके। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये कितना होता है, डी वी अपॉन डी टी। क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी। आप इसी बात को लिख सकते हो डी डी टी ऑफ डी डी टी ऑफ एस, ऐसा लिख सकते हो, या इसी को आप डी 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 टू एस अपॉन डी टी टू। यहाँ वेक्टर क्वांटिटी लगा देंगे, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन का ये भी आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे। ये यूज करते हैं न्यूमेरिकल में। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया रहेगा, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। क्लियर है? और इसमें हम सबसे खास बात यह है कि ये पॉजिटिव हो सकता है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है बेटा, इंक्रीज। ये कब होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है। और ये कब होता है, वेलोसिटी क्या रहे यहाँ पे, कांस्टेंट रहे, चेंज ही ना हो, स्पीड में कोई चेंजेस ना हो, तब ये होगा। क्लियर? और ये दोनों क्या होते हैं बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है? और इसके लिए ग्राफ हो सकता है, इसके लिए ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ बेटा, इधर टाइम लेंगे, इधर वेलोसिटी लेंगे, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट, और ये पॉजिटिव है। क्लियर? वही ग्राफ अगर आपका कुछ ऐसा दिखाई पड़ जाए, इधर टाइम बेटा, इधर वेलोसिटी, ग्राफ स्लोप ऐसे दिया हो, क्लियर, तो यहाँ भी वेक्टर ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जो भी है कांस्टेंट है, बट ये नेगेटिव है बेटा। क्या है, नेगेटिव है। और ग्राफ अगर ऐसा आपको दिखाई पड़ जाए बेटा, टाइम ऐसे है, वेलोसिटी भी ऐसे है, ग्राफ ऐसे है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन बेटा जीरो है, मतलब वेलोसिटी में चेंजेस नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। यही है जेई और नीट के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू। और एक कभी कभी निकालने के लिए पूछता है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या निकालता है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, अगर t1 टाइम पर वेलोसिटी v1 हो और t2 टाइम पर वेलोसिटी बेटा v2 हो, तो एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं AAV, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ऐसे निकालते हैं बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन। क्या निकालते हैं बच्चों, एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? यही है एक्सेलरेशन के बारे में। और जब कभी आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको खींचना है, तो हम खींचते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ, इधर टाइम, इधर बेटा एक्सेलरेशन। क्लियर? ग्राफ हमारा हमेशा पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस के ग्राफ क्या रहेगा, पैरेलल। जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होगा, और यहाँ पे ए क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक फीचर होता है
इस ग्राफ के अंडर में या इस ग्राफ के अंडर में या इस ग्राफ के अंडर में अगर आप इसका एरिया निकाल लेते हैं, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी आपका शेप बन रहा है, आकृति जो बन रही है, उसका एरिया निकाल लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। याद रखना, कहीं पॉइंट में आप नोट कर सकते हो। तो बच्चों यही है एक्सेलरेशन के बारे में। इतनी बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सवाल आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको क्या करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो ग्राफ के क्वेश्चन हो चाहे जनरल न्यूमेरिकल्स हो। इसके पहले लेक्चर आप देखे होंगे स्पीड का, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा और उसको भी नोट बना करके स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन का मिक्स सवाल भी आप करेंगे, तब जाके आपके इससे क्वेश्चन जो फंसते हैं वो फंसेंगे नहीं, आप सॉल्व कर लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके आगे का लेक्चर बढ़िया सा जेईई नीट का सवाल कुछ कराते हुए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।